मित्रवर जय सीताराम। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से आज साझा करना चाहता हूँ और वो चीज़ क्या है? वो है मेरी परेशानी। भाई, मेरी परेशानी ये है कि एक सवाल है, एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बार बार दस्तक दे रहा है, ठोकर मार रहा है। और वो सवाल मुझको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रहा था। कह इसलिए नहीं पा रहा था कि इसमें थोड़ा सा सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग है, थोड़ा सा सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग है। दूसरी बात, विचार करने की बात है। भाई, जब तक हम अपने दिमाग को थोड़ा सा कसरत करने के लिए विवश नहीं करेंगे, कहने का तात्पर्य कि दिमागी मेहनत, दिमाग से कसरत नहीं करेंगे, दिमाग को थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सवाल का शायद है कि जवाब मिलता हो। तो प्रश्न है मेरे पास 4-5, और 4-5 प्रश्नों का हल आप लोगों को निकालना है, जैसा आप लोगों से बन पड़े हैं। क्योंकि यदि इन प्रश्नों का हल मुझको मिल गया होता तो मैं आप लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं करता, और वैसे भी मेरी इतनी हिमाकत क्या कि मैं आप लोगों को परेशान कर सकूं, है ना। तो बंधुवर देखिए, एक पहला सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं कि इसका आप लोग उत्तर देंगे। सबसे पहली बात कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। माँ भारती को हम लोगों ने अपने हाथों से पूज करके 1947 को, 15 अगस्त 1947 को उनकी पूजा अर्चना करके एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। हमारे कई पूर्वज, हमारे कई भाई, कई माताएं, कई बहनें इस वली बेदी पर कुर्बान हुई, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के कहीं हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। पहले मुगलों का शासन हुआ, तुर्कों का शासन हुआ, फिर अंग्रेज़ों का शासन हुआ, और इस गुलामी से निजात हमारे कई बुजुर्गों ने अपनी प्राणों की बलि दे करके अंग्रेजी शासन से, तुर्की शासन से, मुगलिया सल्तनत से छुटकारा हम लोगों को दिलवाया, और हम आज स्वतंत्र देश के निवासी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा मान्यवर ये बनता है कि स्वतंत्र भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ, स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण हुआ, सबको समान अधिकार दिए गए, बराबर का दर्जा सभी को दिया गया संविधान के तहत। तो बंधुवर, इसमें बंटवारे जैसी स्थिति कहाँ से पैदा हो गई? बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से एक दूसरा देश बना पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान का बंटवारा होने का मेन मुख्य कारण क्या था? भाई, हिंदू और मुस्लिमों का बंटवारा हुआ, हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान में रहेगा। तो इसका कारण क्या था? दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकता था तो बंटवारे की ज़रूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान में यदि मुसलमान रह सकता था तो बंटवारे की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और यदि बंटवारा हो गया है तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है? विचार करें, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यदि बंटवारा हो गया है, हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, पाकिस्तान में मुस्लिम रहेगा, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है? और अगर रह रहा है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें किसी से कोई चिढ़, कोई एलर्जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी संविधान में सबको समान स्थान दिया गया, समान दर्जा दिया गया, समान रूप से रहने का, बोलने का, बात करने का, पहनने का, खाने का, पीने का, हर तरह का समान दर्जा दिया गया है। लेकिन संविधान है तो महाराज, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना क्यों की गई? हैं? व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बना दिया गया? क्यों? खैर, अगले सवाल पर हम नज़र करते हैं कि सेकुलर हैं, सेकुलर हैं तो फिर विशेष तौर पर माइनॉरिटी की क्यों आवश्यकता है? भाई, जब हम सब सेकुलर हैं तो माइनॉरिटी की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, हैं? फिर अगला सवाल, हिंदू मंदिरों पर यदि टैक्स लगाया गया है, भाई सनातन धर्म में हिंदुओं के मंदिरों पर, धर्मस्थलों पर, देवी देवताओं के स्थानों पर यदि टैक्स लगा दिया गया है
तो अन्य धर्मों में, अन्य धार्मिक स्थलों में टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? क्या कारण है? देखिए, विचार करना है इन बातों पर, और इसका जैसा आपके मत में, आपके दिमाग में, आपके जहन में उत्तर आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कुछ ना कुछ लिखिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, बंधुवर, निवेदन है कि अभद्र टिप्पणी मत करना। अभद्र टिप्पणी मत करना, निवेदन है आप सभी से। बाकी आप सभी समझदार हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिख दिया है ना कि होई वह जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावहि शाखा, है ना। हाँ, समय से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। भाई, अपनी एक पुस्तक में बाबा अम्बेडकर ने भी कह दिया था कि समता और समानता का अधिकार सभी को मिले, लेकिन जब ये पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई तब उन्होंने कह दिया था कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम कभी भी हिंदुस्तान का सगा नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कहा है। बाकी आप सभी समझदार हैं। जय श्री राम।